हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 29, एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहले बेटा आपने 50 बार ये चार्ट बनाया होगा। आज इसे एक बार दोबारा से बनाना सीखते हैं। होता क्या है, 0, 30, 45, 60 और 90। 10th में आपकी यही वैल्यू होती है। इसके बाद बहुत आ जाती है, 15 की भी, 22.5 की भी, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। और मोस्ट प्रोबेबली यही यूज होती है +1, 2 में भी। वो रेयर केस होती है जहाँ आ जाती है, वो तब सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये देखिए अब 0, 30 होता कैसे है। कुछ भी नहीं आ रहा, आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। और सभी को क्या कर देना है, बटा 4 कर देते हैं बेटा। बटा 4 कर दिया और दोनों के ऊपर क्या लग जाता है, रूट। ये बनती कैसे है वो बता रहा हूं, अब 0/4। अब इसको जब सोल्व करते हैं ना बेटा, तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का रूट 0 ही हो। जब 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी हो, 0/1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो उस केस में 0 ही आता है। हाँ, अगर 1/0 हो तो उसे नॉन डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते, या इनफाइनाइट लिख देंगे। इनफिनिटी कहीं तक भी जा सकता है वो। अब 0/4 0 आ गया, यहां 1/4। अब 1 का रूट बेटा कितना होता है, 1 का रूट, कहने का क्या मतलब है, ये 1 और ये 4 ऐसे लिख सकते हैं। 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 ही होता है। 1 का रूट, अब मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, दोबारा फिर करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास क्या दे रखा है, ऊपर 1 आया था ना, तो इसका मतलब था 1 और √4। इसका क्या आएगा, 1 का 1 और √4 का 2। 1 का 1 और √4 का 2, 1/2 आ गई वैल्यू। इसे सोल्व किया तो इसे सोल्व करो। ऊपर √2 है और √4 का क्या आता है, 2। √2/2। अब ये 2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 बार रूट, तो 1/√2 इसकी वैल्यू ऐसे आती है। और 3 और 4, √3 ऊपर ही रह जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2। √3 और √4 था तो उसको क्या लिख देंगे, 2। 4√4 दोनों को सोल्व किया तो क्या आ गया, 2/2, काटा तो क्या आ गया, 1। कहने का क्या मतलब है बेटा, क्या वैल्यू आ गई देखना, 0, 1/2, 1/2 और तीसरी बार क्या है, 1/√2, 1√2 और उसके बाद √3/2 और 1। ये वैल्यू आ गई साइन की। बस हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद हम खुद ब खुद बना लेंगे। ये लो, ये बनती कैसे है वो बताया है, नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा याद करवाता बेटा। 0, 1/2, उसके बाद अगर /2 आया तो 1 नीचे वाली जगह √2, 1 √2, पहले 0, 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1 √2, फिर √3/2 और लास्ट में 1। इस प्रकार से मैं आपको याद करवा देता, लेकिन याद करवाने से पहले मैंने हर बार आपको यही बताया है ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये लो, इसकी वैल्यू अब क्या आ गई, 0, इसकी 1/2, ये 1 √2 बनी कैसे थी वो आपको मैंने बता दिया, √3/2 और 1। बस हमने साइन की सीखनी है, बाकी सभी की हम अपने आप निकाल लेंगे। निकाल ली, साइन ये होगी, साइन की वैल्यू ये होगी, कोस की क्या होगी, उसको उल्ट कर दो, 1 इधर, उसके बाद √3/2, यहाँ पर 1 √2 की 1 √2 और यहाँ पर 1/2 और 0। ये होता क्यों है बेटा, साइन का उल्टा कोस क्यों बन जाता है, क्योंकि बेटा साइन 90 - थीटा जब ये आएगा ना आपका, तो मैं बताऊंगा। 90 में से अगर थीटा निकाल देते हैं तो कोस थीटा बन जाता है। कोस कितना थीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, वो सारा कुछ आपको करवाऊंगा जब आपके एक्सरसाइज में आएगा।
अब 0/1, मैंने क्या कहा था, अगर 0 ऊपर है और नीचे 1 2 3 4 कुछ भी है तो क्या आएगा, क्योंकि साइन बटा कोस होता है ना 10। 1/2, यहां देखिए अब 1/2 और √3/2, ये इससे ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई 1√3, और इसमें ये दोनों ही कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया, इसमें √3/1 आ गया, क्योंकि 2 से 2 कट गया, जरूरत नहीं है, 1/2 नॉन डिफाइंड, इसे डिफाइंड नहीं कर सकते। ये चार्ट बनाना क्यों सिखा रहा हूं बेटा, एक बार आपको चार्ट समझ आ गया तो वैल्यू पुट करनी है उसके बाद 8.2 में सभी की। ये भी अपने आप कर लेना कैसे काटा है मैंने, ना आए तो ये देख लो 1/2 और √3/2। अब क्या होगा, 1/2 था ऊपर, ये घूम कर क्या आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3 मैंने वैल्यू लिखी है बेटा, बिल्कुल लिखी है 1/3। अच्छा अब साइन का उल्टा, अब 0 है 0, अब 0 को क्या लिखूं बेटा, जब 0 होगी तो 0 का मतलब है नॉन डिफाइंड, 0 का उल्ट लिखना है, साइन का उल्टा लिखना है ना, वो 1/2 था तो 2/1, वो 1/√2 है तो √2 आ जाएगा उसका, वो 2√3 आ जाएगा, और 1 है, अब यहां पर क्या है बेटा, 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। अब कोस है सीकेंड का वही आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा बेटा, इसका उल्ट कर दिया तो इसका क्या आएगा, √2/1, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर √2 और यहां पर नॉन डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होगा हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा अब कोट का 10 कहां पर है, ये रहा, 10 को अब उल्टा किया तो कोट 0 की वैल्यू क्या आ गई नॉन डिफाइंड, इसको उल्टा किया तो √3/1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का 1 आ गया, अब इसका 1/3 और नॉन डिफाइंड है तो 0। यही कहानी थी बस, आपने बहुत बार सीखा है, लेकिन मैंने कैसे करवाना था, 0 1 2 3 4 और सभी के नीचे /4 उसके ऊपर रूट, मैंने ये बताना था ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री का बनता कैसे है। फर्स्ट सम करते हैं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। फर्स्ट सम, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करना है बेटा। फर्स्ट सम तो सिंपल है, थर्ड करते हैं बेटा, कोस 45 सीकेंट 30 कोसेकेंट 30। अब देखिए बेटा कोस 45 क्या वैल्यू है 1√2। अब ये सारा टेबल हमारे काम आएगा, 1√2 सीकेंट 30, सीकेंट 30 2√3 प्लस कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 क्या है बेटा, ये लो। अब क्या करें, 1/√2, अच्छा ये 2 प्लस, बेटा ऐसी कंडीशन हो तो सारे का एलसीएम ले लेते हैं, √3 ले लिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 को अब इसके साथ क्या आ जाएगी गुना आ जाएगी। अब क्या आ गया 1√2 और नीचे क्या आ गया बेटा, ये दोनों जुड़ते हैं क्या, क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, कभी भी नहीं जुड़ सकते, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में 2 निकलता है, निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पर 1√3, 1√3 और नीचे क्या है √3, बस अब क्या है 1√2
और ऊपर पलट कर क्या आ जाएगा, √3 बाय, यहाँ पर क्या आ गया 2, 1 प्लस रूट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या कुछ एक दूसरे से कट रहा है? क्या कुछ एक दूसरे से कट रहा है? देखिए बेटा, कुछ हम काट भी सकते हैं या नहीं, देख लेना। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कटेगा, अगर आप कहोगे तो कुछ काट देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना बेटा। करे क्या अब, हमने पहला सवाल ही वैसा कर लिया है। जब कुछ भी ना कट रहा हो तो अब क्या करे फिर, यहां पर आंसर लाके छोड़ दे। मैंने थर्ड सम ही क्यों करवाया है, आंसर निकाल के छोड़ दूं क्या? बेटा जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कुछ भी ना कट रहा हो ना, तो इसको पूरे को सॉल्व करके देख लिया करो। √3 आ गया और 2 है, 2 है, ये 2 को इससे की तो क्या आ गया, 2√2 आ गया। इससे भी तो करनी पड़ेगी ना, ये सारा इकट्ठा हो गया। 2√2 को इससे की तो 2√2 ही आ गया। अब 2√2 को इससे की तो बेटा ये पहले इकट्ठा लिख लो। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 2√2 इसको इससे की है केवल, और अंदर क्या है 1√2, ये लो। तो क्या आ गया √3, 2√2 को इससे की तो यहाँ पर तो 2√2 ही आ गया, प्लस 2√2 और √2, √2 और √2 क्या आ गया 2, और यह क्या आ गया 4। 2√2 प्लस 4 आ गया मेरे बेटे। बस इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, अरे बेटा यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर तो 3 था ना, ये रहा √3 था बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 1/√3 नहीं, बस 3 था बेटा, यहाँ पर 3 कर लेना सिर्फ। तो √2 और रूट कितना आ गया 2 रूट, यहाँ पर 2 रूट और 2 6 हो गया। अब क्या करें, इतना तो हमने सॉल्व कर ही लिया, अब क्या करें? जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बेटा इसे रैशनलाइज कर देते हैं। जो नीचे हो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ताकि हमारे पास a + b a - b का फॉर्मूला बन जाए और हमारा सम है जो सोल्व हो जाए। कैसे बेटा? अब देखो हमारे पास क्या आ गया लास्ट कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में देखो क्या आ गया। इसे एक बार इरेज कर रहा हूं बेटा, बड़ा सिंपल सा सम है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। मैंने इसलिए इसे चुना है ताकि जो मुश्किल है वो मैं कराऊं, सिंपल का तो आप कर ही लोगे। √3 और नीचे क्या आया 2√2 और 2 के साथ 6। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसमें अगर प्लस है तो माइनस, ताकि कोई कट जाए, कटता है तो 2√2 माइनस 2√6, और ऊपर भी 2√2 माइनस 2। बेटा रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, ताकि जब इसको काटे दोनों को आपस में काटने से 1 आएगा। 10 को ऊपर भी गुना कर सकते हैं, 10 को नीचे भी, क्योंकि दोनों को गुना करने से कुछ भी नहीं बदलता। अब √3 है और इसको की तो क्या आ गया 2√6। इस सारे को अब इससे करनी है, पहले इसको इससे की, क्या आ गया 2√6। अब इसको इससे करनी है तो क्या आएगा 2 तो है ही इसमें, और 6 थी है 18 आ जाएगा अंदर। 18 का क्या लिखूं मैं, 9 को बाहर निकाल सकते हैं, अभी करके दिखाऊंगा। 18 पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। ये क्या है a + b बन गया, ये a ये b, a - b, a + b a - b, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। a² - b² लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 2√6, क्या मैं दोनों में ये कॉमन निकाल सकता हूं?
देखते हैं हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कॉमन निकालेंगे। यहां से एक और चीज कॉमन निकलती है, देखिए 2√6 का वैसे ही पड़ा रहने दो। 2 इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे 9 गुना 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो 9 का 2 कहां से आ गया, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2। 9 का रूट कितना आता है बेटा 3। तो यहां क्या आ गया 2, 2 को 2 से की तो 4 और रूट 2 को उससे की तो 2, 8 आ गया। यहां पर 2 दूनी 4 और अंदर 6, 8 माइनस 24 आ गया। यहां क्या आ गया मेरे बेटे -16। 8 माइनस 24 क्या आ गया -16। और ऊपर देखिए, अब ऊपर क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 2 तो था ही और साथ में √6 है। √6 ना निकाल के √2 निकाल लूं कॉमन, क्योंकि अंदर क्या रह जाएगा √3 रह जाएगा। 2 दिया 6, ये बन गया। यहां से मैंने क्या निकाला है 3 लिया है, ये 2√2 लिया, तो अंदर क्या रह गया अकेला 3। ये लो, कुछ गलत तो नहीं लगा, दोनों में 2√2 कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या आ गया आंसर 2√2 √3 -3 और नीचे -16। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। साइन चेंज करके इसका और भी काट सकते हैं, इसको और भी काट सकते हैं। साइन कैसे चेंज करेंगे, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे तो ये माइनस है जो खत्म हो जाएगा। कैसे होता है वो भी देख लो। 2√2 है और ये है, इसमें क्या करेंगे, ये √3 है ना जो, इसको पीछे ले जाएंगे और माइनस इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। घबरा मत जाना, मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये लो, कुछ भी ना हो तो इंटू -1 कर देना। इंटू -1 किया तो ये -3 क्या हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया, और नीचे -16 है। ये क्यों किया बेटा, क्योंकि -2√2 3 -√3 और नीचे -16 है, ठीक है। और -2 से इसको काटा तो क्या आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर आ गया √2 3 -3 बटा 8। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा √2 3 -√3 बटा 8। ये हमारा आंसर है बेटा फर्स्ट सम का। थोड़ा सा अजीब लगा होगा, कोई बात नहीं, अभी तो तीसरा सम था थोड़ा सा मुश्किल, कई और भी आएंगे। इसमें हमें ये क्यों करना पड़ा, यहाँ तक आंसर क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि रैशनलाइज करना जरूरी होता है। कई बार वैल्यू वैसी निकल जाती है जो साइन 30 45 60 या 90 किसी की भी हो सकती है, साइन से लेकर कोड तक, तो वो हम उसका आंसर वो लिख देते हैं, इसलिए करना पड़ा। यहां तक नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज करना जरूरी था। थोड़ा सा अजीब था पहला सम, कोई बात नहीं, आगे सिंपल कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं अब। फर्स्ट का 5th सम देखिए बेटा। अब पहले हमने 3rd सम किया था, वो सिंपल दिख रहा था, ये कितना मुश्किल दिख रहा है। उसमें हमें रैशनलाइज करना पड़ा, परिमेयकरण जिसे बोलते हैं, ताकि हमारा आंसर साफ सुथरा आ जाए। अगर आप आधा भी करते हो तो आधे नंबर मिलेंगे, ये नहीं है एग्जामिनर आपके सारे नंबर काट सकता, वो सारे नंबर आपके नहीं काट सकता, क्योंकि जहां तक आपने किया होगा उतने नंबर मिलेंगे। मैथ में ये स्पेशलाइजेशन बहुत होती है। अब क्या कहता है cos 60, cos स्क्वायर देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। cos 60 की वैल्यू देखिए क्या है 1/2, यहां पर 5, यहां पर 1/2, लेकिन लिखा क्या है cos का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो ना, कोई बात तो नहीं है अलग से। 4 सेकंड
30, सीकेंड 30 की वैल्यू 2√3, 2/√3 है, तो उसका हमने क्या किया, ऊपर स्केयर लगा दिया, क्योंकि इसने लिखा था सीकेंड स्केयर 30। ठीक है बेटा। और 1045 इसकी वैल्यू 1, 1045 की 1 और 1 का होल स्केयर, 1 का होल स्केयर। अच्छा, अब साइन 30 की, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2। जो कोस 60 की है वही साइन 30 की होगी। कहने का क्या मतलब है, जो साइन 60 की है वो कोस 30 की होगी, बिल्कुल होगी बेटा। ये क्यों होती है, क्योंकि 90 माइनस थीटा, जिसमें से थीटा माइनस किया जाता है, थीटा की वैल्यू यदि 30 है तो उसे कोस 60 लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा यदि 30 है तो उसे कोस 60 लिखते हैं बेटा। क्यों लिखते हैं, जब टाइम आएगा बताऊंगा। अब साइन 30 कोस 60 की पता है, तो साइन 30 की भी बता, नहीं सिंपल है। ये लो 1/2 कसके। अच्छा, अब हमें क्या साइन 60 की पता था ऊपर, नहीं पता। साइन 60 की देख लो या कोस 30 की, कोस 30 की √3/2, या साइन 60 की देख लो, वो भी √3/2, √3/2। बस बेटा, अब सारी गेम किसकी है, कैलकुलेशन की, वो ढंग से करना। 5 1/2 का होल स्क्वायर है बेटा, 1/4। 4 पहले इसको सॉल्व कर लिया करो, जो है उसे एज इट इज पढ़ा रहने दो। 2 का स्क्वायर 4, √3 है, ये देखना बेटा, √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कट जाता तो क्या बच जाता है, 4/3, -1 रह गया। वैसे ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 बनाया था यहां पर 3/4। बस अब क्या है, कर लो। 5 गुना 1 5 आ गया, 5/4 माइनस नहीं है बेटा, प्लस है, प्लस 4 गुना 4 16/3 -1, ये लो। और नीचे क्या आ गया, 4 और 4 इसका, 4 और 4 जोड़ा। कहने का क्या मतलब है, कल वाली बात 8.1 में की थी, ये 25 पैसे, ये 75 पैसे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। ये तो खत्म ही हो जाता है। क्यों बेटा, 1/4 और 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 4 से किया, भाग किया तो 1 आ गया, 1 को ऊपर गुना की तो 1, 4 को 4 से भाग किया ऊपर 3, 4/4 क्या हो गया, 1। मैंने पहले ही 1 लिख दिया। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी कर लिया करो। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और -7 है। इसको जब 1 हो ना, इसको 1/1 लिख लिया करो, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज मत हो। अब इन सभी का क्या ले लेते हैं बेटा, फिर एलसीएम, क्योंकि नीचे वाला 1 तो खत्म ही हो गया ना। 100/1 लिखो या 100 लिखो, बात एक ही है। 4 × 12, 12 ले लिया। अब 12 को 4 से भाग की तो कितना आ गया, 3, 3 को ऊपर गुना की तो 5 × 15, 12 को 3 से भाग की तो 4, 4 को ऊपर 16 से गुना की तो 16 चौकी 64, माइनस 12 को 12 से की तो 12, 64 और 15 64 + 15 79, 79 में से 12 गए 67, 67/12। ये क्या आ गया मेरा, ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। यही फॉर्म में लिखा है क्या, और कोई फॉर्म में तो नहीं आंसर? चेक कर लेना बेटा, कोई और फॉर्म में आंसर ना हो। कई बार वो क्या करता है, ऐसे ना लिख दे, लेकिन इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। 12 × 5 = 60 और 7 ऊपर, ऐसे ना लिख दियो। ऐसे उसने कहा तो नहीं है, अभी उसमें लिखो, लेकिन हो सकता है। लेकिन 67/12 सही है बेटा। ऐसी तो उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो जिसे हम कहते हैं सहीयों में तो कुछ कहा ही नहीं। 67/12 आंसर है। वो इतना सिंपल लग रहा था, मुश्किल हो गया। ये इतना मुश्किल लग रहा था, बिल्कुल सिंपल। गेम सारी कैलकुलेशन की है, गेम सारी कैलकुलेशन की है, कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरे बेटे।
आगे वालों का देखिए बेटा क्या सिस्टम बना रखा है। उन्होंने कहा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। सॉरी बेटा, इरेज कर रहा हूं बेटा। बेटा अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं टेबल क्यों सामने रख रहा हूँ, आपको बहुत कुछ बताना पड़ जाता है। मेरे पास डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, मैं हाथ लगाऊंगा तो पीछे वाली स्लाइड आ जाएगी आगे। देखिए अब क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट सम 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और साथ में क्या लिख दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये किसके बराबर है उसने ये पूछा। अब इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन 60 के, कोस 60 के, या टेन 60 के, या लास्ट ऑप्शन है साइन 30 के। तो बेटा हमें क्या है, हमने तो सीधा सीधा इसे सोल्व कर देना है, हमने तो सीधा सीधा इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करने पर देख लेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 10 30। तो अब सॉल्यूशन शुरू करें। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1√3। बेटा tan स्क्वायर तो नहीं है ना, नहीं है बेटा, tan स्क्वायर नहीं है। 1 + tan स्क्वायर 30, अब tan स्क्वायर है तो 1/√3, और तो सॉल्व कर लो इसे। क्या आ गया, ऊपर आ गया 2√3, नीचे क्या आ गया, ये क्या हो गया 1 + 1/3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर हुआ तो वो 3 रह गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 2√3 और नीचे 3 आ गया एलसीएम, और 3 ये लो वो भी लिख ही देता हूँ, 3 + 1 क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 2√3/4 ये लो 2√3 और 3/4, क्योंककि 4/3 ऊपर आकर 3/4 हो गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, ये रूट से ये कट गया तो ऊपर √3, √3/2, √3/2 cos 30, cos 30, cos 30 कहाँ पर है, cos 30 नहीं है। यदि cos 30 नहीं है तो सॉरी बेटा, cos 30 नहीं है तो sin 60। बेटा दोनों नहीं दिए होंगे, sin 60 और cos 30 ये नहीं दिया हो। अगर cos 30 की ये वैल्यू आ रही है नहीं है तो sin 60 देख लो, क्यों, मैंने बताया था 90 - थीटा। तो किसके बराबर आ गया बेटा, ये वैल्यू आ गई sin 60 के बराबर। इसके बाकी सम आप खुद करके देखना, अगर आपको समझ ना आए तो मैं तो बैठा ही हूं, आपको करवाऊंगा, मैं तो कहीं आपसे दूर नहीं भाग रहा ना। और कोई इसका सम जो थोड़ा सा मजे वाला हो, सम मजे वाले भी दे देते हैं, देखता हूं कोई करवाने वाला मेरे लायक हो तो करवाऊंगा। कई बार वो घुमाकर दे देते हैं ना, कोई ऐसा सम देखता हूँ जो घुमाकर दिया हो। बेटा अब सेकंड ही सम देखो, इसका सेकंड सम है ना, हाँ जी सेकंड सम देखो बेटा इसका। अब उसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन भी दे दी और साथ में क्या पूछ लिया,
मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम लगा तो इसलिए करवा रहा हूं। सेकंड सम, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए ऑप्शन में क्या दिया है 10 90, बी में 1, सी में साइन 45 और डी में 0। मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा ये सम बेटा, इसलिए करवा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 और ऊपर स्क्वायर, नीचे 1 प्लस, यहां से सोल्यूशन है बेटा, 1 प्लस 10 45 1 और, अच्छा बेटा 1 में से 1 गया और 1 में 1 जोड़ा, क्या आ गया 0/2। कोई भी ये बात सोच लेना बेटा, हमारे पास एक कोई चीज है वो 0 में बांटनी है तो वो अनंत रहेगी। जब 0 चीज है कितने में मर्जी बांटी जाओ सभी को 0 ही आनी है, किसी को कुछ देना ही नहीं। हमारे पास है ही 0, मान लो हमारे पास है ही 0, चाहे 2 चाहे 200 चाहे 2000 20,000 2 लाख 20 लाख कितने भी जनों में बांटने, देना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब एक चीज है और बांटनी कितने में है 0 में, बांटनी तो किसी में भी नहीं ना, तो फिर इसको क्या आएगा नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी, अनंत है हमारे पास क्योंकि बांटना ही कुछ नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं। अगर 0 ऊपर है, 0 ऊपर का क्या मतलब है बेटा, नीचे वाला जो भी होता है वो बांटने वाला होता है। बंटीना कितने में 0 है, 2 जनों में बंटीनी है तो आंसर क्या आएगा 0, ये 0 आएगा। अब बेटा ये देखो इसमें 0 पूछ लिया, अब tan 90 की वैल्यू क्या है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। मैंने क्या कहा, ये सब मेरे को अच्छा लगा, ये सब मेरे को अच्छा लगा। 1/0 होता तो tan 90 आना था, लेकिन 0/2 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। दूसरे का 4th आंसर आएगा बेटा, दूसरे का 4th आंसर आएगा, 4th। क्यों 4th आया है, क्यों 4th आया बेटा, अभी आपको समझाया मैंने किस लिए 4th आएगा। इसके अलावा कुछ देखो, कुछ करवाने वाला है? नहीं बेटा, और कुछ इसमें नहीं है करवाने वाला, बाकी सिंपल से सम है। पहले और दूसरे का मेरी तरफ से काम पूरा हो गया है। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के 3rd सम के साथ, और जो रह गए हैं वो आप खुद कोशिश करना करने की, बाकी ना हुए तो मैं करवाऊंगा। बाय बाय बेटा, फिर मिलते हैं।